गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, कणों के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण कैसे होता है। तो उन सभी बातों पर आज हम लोग विचार करेंगे। तब हम लोग देर नहीं करते हैं, देखते हैं क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका परिभाषा। तो नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। बिल्कुल आप लोग सही सुने, एक छोटा सा प्यारा सा लाइन है, उसको आप याद कर लें। नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। क्रिस्टल 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 इसका परिभाषा क्या बोले, हम अभी भी बोले हैं नियमित बहुफलक आकृति वाले। क्या बताया गया? नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। नियमित बहुफलक आकृति वाले, ध्यान दीजिएगा कैसा नियमित बहुफलक। नियमित के मतलब जो फिक्स है, निश्चित है, वैसा। बहुफलक, बहुफलक का मतलब हो गया कि एक फलक नहीं है, उसका एक सतह नहीं है, एक पृष्ठ नहीं है, बल्कि एक से अधिक फलक है। तो बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल एक घनीय क्रिस्टल होता है। हमारे 12th के कोर्स में घनीय क्रिस्टल पर जोर दिया गया है, उसी के बारे में जानेंगे। वैसे तो क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं और 14 जालक होते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स कहता है वो क्या है, घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल का आकृति कैसा होता है, अभी आपके सामने हम बना रहे हैं, देखेंगे। ये है आपका घनीय क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया। इसको फिर जो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। देखने में तो ये जो भुजा है, ये कोर है, छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, देखने में लग रहा है। इसमें 12 कोर होता है, 12 कोर आपस में बिल्कुल बराबर होता है। अगर मान लिया जाए कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। 12 कोर है, 12 के 12 कोर आपस में बराबर होते हैं। ये क्यूबिक क्रिस्टल कहलाएगा ये। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल का आधा कर देंगे। देखिएगा क्या कर दिए हम, इसका आधा कर दिए। तो यहाँ पर भी इसको हम आधा कर दिए, फिर यहाँ पर भी इसको हम आधा कर दिए, और यहाँ ये भी क्या हो गया, आपका आधा हो गया। ठीक है तो ये आपका क्या है, बिंदु है, लैटिस पॉइंट कहलाता है ये अवयवी कण है। क्या है, अवयवी कण। अवयवी कण के मतलब हो गया जिस कण से इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो आगे देखते हैं, ये भी कण हो गया आपका, ये भी कण हो गया, यहाँ भी कण हो गया, ये भी हो गया।
ओके, अब देखिए क्या करते हैं, ये जो भुजा है इसको भी आधा करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये आधा है, मेरे नज़र में लगा कि आधा है, आप माप लीजिएगा, हम अंदाज से कर रहे हैं। ये आधा है और ये आधा है, तो जब आधा है तो इसको मिला देंगे, ये ऐसे मिल गया। फिर उसी प्रकार इस भुजा को आधा करेंगे, तो हमें लग रहा है कि ये आधा होना चाहिए, कर लिए, ये आधा और ये आधा, इसको हम ऐड कर दिया ऐसे। अब देखिएगा, इसका पहले वाला से इसके पहले में जोड़ देंगे, ये बीच वाला को बीच में जोड़ देंगे, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़ देंगे। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इसको आधा करेंगे, ये जो कोण है ये भी आधा हो जाएगा। तो आइए इसको हम कर देते हैं आधा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर, ये जो है ये क्या है, लेटिस पॉइंट है, अवयवी कण है। तो चलिए इसका आधा हो गया। फिर यहाँ से आते हैं, ये भी तो आधा हो गया, ये लगभग अंदाज से लेते हैं, यहाँ पर आधा हो गया और ये भी आधा हो गया आपका। ओके, ये आधा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये जो कोण है इसका आधा क्या होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, हम कर दिए यहाँ पर। फिर इसका आधा हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए, कर दिया यहाँ पर आधा। फिर इसका मध्य बिंदु ये हो गया आपका, यह कर दिया गया, इनको जोड़ दिया गया, ठीक है। इसका पहले वाला से इसमें मिला देंगे, इसके पहले वाला से इसमें मिला देंगे, ये कोण जो मध्य में है इसको मध्य वाला से मिला देंगे। इतना बात हो गया। अब देखिएगा, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये भी तो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसको भी ऐसे मिला दिया जाएगा। आपने देख लिया। तो देखिए कितना इसमें बिंदु है, कितना लेटिस पॉइंट है, कितने कण है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3 3 6 3 का 9। उसी प्रकार मध्य में भी 9 होगा, देख लीजिए, लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट, अवयवी कण, 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 ठीक है, अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण। ये हो गया आपका क्रिस्टल बन गया, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। कैसा पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को। मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया, क्योंकि हम एक से अधिक बार बोल दिए। क्या बताया गया कि नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए इसका फिगर आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए। एक खूबसूरत फिगर है, आप बनाइए, आपको दिखा दिया गया है कैसे बनता है, बनाइए, ठीक है। कर सकते हैं, हो गया सर। अब हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग जाने हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल का परिभाषा जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्न बंध बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी जो आकर्षण है कणों के मध्य जो बल लगता है उसके आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हम बता रहे हैं कौन कौन होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा क्रिस्टल, और उसके बाद ये हो गया आपका क्रिस्टल, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया क्रिस्टल हो गया। अब यहाँ से ये जो क्रिस्टल है ये बंध बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या बताया हम,
सहसंयोजक क्रिस्टल हो गया आपका ये सहसंयोजक क्रिस्टल। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल। तीसरा क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल। और चौथा मतलब अंतिम ये हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल। देख लिए? तो आपने क्या देखा? क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? ये बंध बलों के आधार पर, कणों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है उसके आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला सहसंयोजक क्रिस्टल एक हो गया, दूसरा आणविक क्रिस्टल, तीसरा आयनिक क्रिस्टल, चौथा धात्विक क्रिस्टल। क्या बताया गया? क्या बताया गया? बताइए, आप बोल सकते हैं आप लोग। पहला सहसंयोजक क्रिस्टल, दूसरा आणविक क्रिस्टल, तीसरा आणविक के बाद आयनिक क्रिस्टल, चौथा धात्विक क्रिस्टल। सब लिखा गया, देखिएगा कौन कौन? सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब यहां देखिएगा, ये जो आणविक क्रिस्टल है ये सिंगल नहीं है, इनका भी 3 प्रकार होता है। कौन कौन? ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध आणविक क्रिस्टल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों को जान लें। आइए देखते हैं क्या क्या नाम होता है इन लोगों का। ये तीनों का क्या क्या नाम होता है? तो आपने सुना और आपको बताया गया ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। कौन? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल हो गया, पहला हो गया। दूसरा का क्या नाम है? बस इसमें लगा देंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। क्या बताया गया? अध्रुवीय अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। उसके बाद तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन बंध आणविक क्रिस्टल। आपने सही सुना, हाइड्रोजन बंध आणविक क्रिस्टल। देख लिया आप लोग, आपको याद भी हो गया होगा। क्रिस्टल कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। और आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार का? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। उसके बाद लास्ट में क्या है? हाइड्रोजन बंध आणविक क्रिस्टल। तो आप इनको नोट कर लें। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। इन सब बातों पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तब तक देर नहीं करें, आप इसको नोट कर लें।
एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप लोग जान चुके हैं कि क्रिस्टल विभिन्न बंध बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। क्या देखे? सहसंयोजक क्रिस्टल। तो हम लोग अभी सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद जब ये जान जाएंगे तो इनके बारे में जानेंगे, जब ये जान जाएंगे तो फिर इनके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा? सहसंयोजक क्रिस्टल। लिख दे रहे हैं पहले हम। सहसंयोजक क्रिस्टल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, सहसंयोजक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो प्रश्न क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं? जवाब क्या होगा जरा सुन लीजिए। कह रहा है कि वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं। जो कण है वो कैसा होगा? अधात्विक परमाणु होते हैं। साथ ही साथ ये कण परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, पता चल जाएगा। देखिएगा, वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण क्या होता है? अधात्विक परमाणु होते हैं। अधात्विक परमाणु होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर है, ये है मुख्य बिंदु, मुख्य बात। अधात्विक परमाणु होते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। सहसंयोजक के क्रिस्टल कहलाते हैं। क्या देखे आप लोग? वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण, जिस कण से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है वह कैसा होता है? अधात्विक परमाणु होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक के क्रिस्टल कहलाते हैं। कहने के मतलब जैसे मान लीजिए कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। चलिए हीरा की बात करते हैं। तो हीरा किसका बना होता है? आपको पता है, कार्बन का बना होता है। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का जो बंध होता है वो कैसा होता है? देख लीजिए, ये ऐसे होता है, ये कार्बन हो गया। तो फिर ये भी यहाँ से जुड़ जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा पहिया। फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन लग गया, यहाँ पर कार्बन लग गया, यहाँ पर कार्बन लग गया। तो जो ये कण है, कार्बन क्या है? एक परमाणु। कार्बन क्या है? एक परमाणु है ना। तो अधात्विक परमाणु, कार्बन क्या है? अधात्विक परमाणु है। तो ये
आपने क्या देखा कि वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण कैसा हो, आधात्विक परमाणु होते हैं। ये कैसा आपका है, ये जो कण और कण है, कार्बन कार्बन, ये आधात्विक परमाणु होते हैं। एक बात हो गया। दूसरी बात आगे हम लिखने जा रहे हैं कि जो इनके बीच में आकर्षण है, जिसको बंध के रूप में दिखाया गया है, बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है, वह कैसा होता है, तो इसको कहते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कौन? कार्बन कार्बन। कार्बन क्या है? कण है, अवयवी कण है। हीरा का निर्माण हुआ है उसी कण से। तो देख लिया आप। तो बता रहे हैं अगला शब्द जो हम लिखेंगे, अगला लाइन लिखने वाले हैं, उसमें क्या लिखेंगे कि ये कण परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। देखिएगा यहां पर, ये कण परस्पर मतलब कि आपस में परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी आप जो इसको देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। और सहसंयोजी बंध किसमें लगता है, किसमें बनता है? तो आधात्विक परमाणु के मध्य ही बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कुछ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा। तो क्या बताया गया, जो फेमस एग्जाम्पल है वो जान लीजिए। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बोले हम? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। याद भी हो गया होगा। तो चलिए लिखते हैं उदाहरण। क्या लिख रहे हैं? उदाहरण। हाँ, तो देखिए उदाहरण क्या बताया हम? हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, हीरा। उसके बाद ये भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। उसके बाद क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। चौथा क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, आदि। क्या देखे आप? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। ये हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अब जानेंगे कि सहसंयोजक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल के क्या गुण होते हैं। तो गुण देखते हैं, देर नहीं करते हैं, साथ में देख लीजिएगा। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? तो देखिए गुण। पहला गुण, कौन गुण? पहला गुण क्या होगा? पहला गुण इसी में से मिल जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि वे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण आधात्विक परमाणु होते हैं। तो आपका पहला गुण हो जाएगा कि इनके अवयवी कण आधात्विक परमाणु होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हम नंबर 1, इनके अवयवी
कण कैसा होता है? अधात्विक के परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं। पहला गुण आपके सामने। दूसरा गुण भी यहीं से मिल जाएगा कि ये कण परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब दूसरा गुण क्या होगा? दूसरा गुण, इनके अवयवी कण परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे दो कण है, दोनों कण के बीच में कैसा बंध होगा? तो सहसंयोजी बंध होगा। सहसंयोजी बंध मतलब कि आकर्षण है ये। तो देखिए, इनके अवयवी कण परस्पर के मतलब आपस में, इनके अवयवी कण परस्पर क्या करता है? सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हो गया? इतना बात तो जान लिया हम लोग। तीसरा क्या होगा? तीसरा देखिएगा, जैसे आपने इसका एग्जांपल क्या लिया? हीरा लिया है, क्वार्ट्ज लिया है, सिलिकॉन कार्बाइड लिया। ये सब के सब पदार्थ कैसा है? कठोर पदार्थ है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि हीरा पूरे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? ये कठोर होते हैं, ये अत्यंत कठोर होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अत्यंत कठोर होते हैं। तो चलिए, ये कि मतलब कौन? सहसंयोजक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल। क्या लिखे हम? ये कठोर होते हैं। ये कठोर होते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जब ये कठोर होते हैं तो इनका अपवर्तनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। तो होगा इनका अपवर्तनांक कैसा होता है? उच्च होता है। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण क्या होना चाहिए? पांचवा गुण क्या होना चाहिए? देखिए, पांचवा गुण जाहिर से बात है, आप समझ गए, आप समझदार हैं कि जब कठोर होता है तो इनका अपवर्तनांक उच्च हो गया। जब कठोर होता है तो गलनांक क्वथनांक भी उच्च होगा। तो लिखेंगे इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। कैसा? इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। मतलब कि जो इनका टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर ये गलने वाला है या ये गैस बनने वाला है, मतलब वाष्प बनने वाला है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। कितना बेहतरीन प्यारा लाइन है, याद कर लीजिए इसको। अब ये छठा गुण, इतना गुण की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन आगे आपका यही तो जिंदगी बनाएगा। क्या यही ना बनाएगा? यही आपका जिंदगी बनाएगा। इसके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको क्या होगा कि आगे का रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको एमडी सर ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि 11th 12th में भी काम आ जाए और आगे का जो परीक्षा है आपका, उनमें भी आप बेहतर कर सके।
इसलिए एमडी सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए छठा क्या होना चाहिए, जरा सोचिए कि जो हीरा है, क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्या इसमें विद्युत धारा चलता है? सोचिए सोचिए सोचिए। तो जानकारी मिलेगा नहीं जाता है। हाँ, ये अपवाद है, ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट अपवाद में, इसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी में जाने वाला है। जो अब क्या मिलेगा, नहीं जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या सुने आप, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें विद्युत धारा आर पार नहीं करता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हो सकता है कि अंधेर हो जाए, इसलिए आप क्या करें कि इसको नोट कर लीजिए, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए और उसमें आप इसको दर्ज कीजिए। जिसे केस दर्ज होता है उसी तरह ये जो मेरा नोट्स बनवा रहे हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको दर्ज करेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे, परीक्षा में आएगा तो इसको लिख डालेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको नोट करते हैं।